राजा रघुवंशी हत्याकांड में चौथे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है। सोनम के अलावा 3 पहले गिरफ्तारियां हो चुकी थीं और चौथे आरोपी की भी गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है। पुलिस ने चौथे आरोपी आनंद को भी गिरफ्तार कर लिया है। सोनम रघुवंशी समेत अब तक 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा समेत 5 गिरफ्तार किए गए हैं। राज कुशवाहा कौन, ये भी आपको बता दें, सोनम का कलीग बताया जाता है। जहां ये काम करते हैं, इनका एक एम्प्लॉयर है और इनके आपस में कुछ प्रगाढ़ संबंध भी थे। हालांकि किस तरह के संबंध थे, क्या कोई प्रसंग था दोनों के बीच में, इसे लेकर के फिलहाल कुछ स्पष्टता के साथ नहीं कहा गया। लेकिन आपको बता दें कि चौथे आरोपी की भी सोनम के अलावा गिरफ्तारी हो गई है। जय व्यास डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय, इस पूरे मामले में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, अब तक सोनम को हम विक्टिम मान रहे थे, लेकिन अब तो सोनम ही मेन कॉन्स्पिरेटर नजर आ रही है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेघालय पुलिस द्वारा जानकारी साझा की गई। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ तस्वीर उभर कर सामने आ रही है? जी प्रीति जी, बताना चाहूंगा कि ये बात सही है कि शुरू में लोगों को लग रहा था कि बेचारी सोनम, लेकिन अब बेचारी सोनम अपराधी के रूप में परिवर्तित हो गई। और हालांकि अभी पूछताछ बाकी है, इन्वेस्टिगेशन बाकी है। जैसा कि अभी सोनम के घर के लोग कह रहे हैं कि वो खुद एक पीड़िता है और उस हिसाब से उसके साथ लोगों को वो रखना चाहिए, पुलिस को भी सहानुभूति रखना चाहिए। लेकिन यदि पुलिस के पास सबूत मिल गए हैं पर्याप्त, तो उसमें पुलिस किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतते हुए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के मूड में है। और फिलहाल अभी का अपडेट बताना चाहूंगा कि 3 आरोपियों को इंदौर पुलिस लाई है पूछताछ के लिए, और पूछताछ के बाद संभवतः उन्हें मेघालय पुलिस को सुपुर्द कर देगी। यहाँ पर जय, मैं खास करके राज कुशवाहा को लेकर के एक सवाल करना चाहूंगी। क्या पुलिस ये मान रही है राज कुशवाहा के साथ सोनम के प्रेम प्रसंग जैसा कोई पहलू उजागर हुआ है? क्योंकि जो राजा की फैमिली है, अब देखिए बड़े मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। शुरुआत में राजा की मां के साथ सोनम के बड़े गहरे संबंध थे, दोनों में बहुत प्यार था, कुछ इस तरह की बात सामने आई थी। बाद में उनकी मां का ये कहना कि मुझे शुरू से शक था। अब सोनम के लिए फांसी की मांग करना कि अगर सोनम दोषी हैं तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। ये तमाम चीजें जो हैं, ये स्पष्टता के साथ जब तक एक पूरी जानकारी, विस्तृत इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, नहीं समझ में आ रही। फिलहाल परिवार राज को लेकर के क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम जानते थे, दोनों के बीच में बातचीत होती थी, लेकिन एक कलीग का जैसा आपस में संबंध होता है, उन्हें यही नजर आता था। जी, दोनों परिवार इस बात से तो पूरी तरह से सहमत हैं कि राज जो है, राजा रघुवंशी जो पति था, जिसका मर्डर हुआ है या हत्या हुई है या दुर्घटना, अभी चूंकि विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, इसलिए पुलिस अभी उसको एक दुर्घटना के रूप में ले रही है। जो शार्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें उसको हथियार से मारे जाने की बात सामने आई थी, लेकिन पुलिस अभी उस स्थिति में नहीं पहुंची है कि एकदम स्पष्टता से उसे कहे। लेकिन चाहे वो राजा रघुवंशी का परिवार हो या सोनम रघुवंशी का परिवार हो, इस घटना से दोनों में काफी दुख है राजा रघुवंशी की मौत से। जहां तक सोनम का सवाल है, सोनम के प्रति राजा रघुवंशी जो पति है, उसके परिवार में तो काफी गुस्सा है, लेकिन जो उसका मायका है वहां भी कोई कम गुस्सा नहीं देखा जा रहा है। उसकी माँ ने तो इतना तक कह दिया कि वो पकड़ाने से बजाय मर जाती तो ज्यादा बेहतर था जी। और सख्त से सख्त सजा की बात भी कर रहे हैं। साथ साथ यह भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो खुद ही पीड़िता हो, इसलिए चूंकि अब माता पिता है तो उनका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहना स्वाभाविक है। लेकिन यदि पूछताछ में वो अपना गुनाह कबूल कर लेगी तो बात साफ हो जाएगी। लेकिन जय, अगर हम मेघालय पुलिस की प्रेस ब्रीफिंग को देखें तो वो तो सोनम को एक आरोपी के रूप में ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि जो सोनम के परिजनों की तरफ से, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि क्योंकि परिवार की ये बेटी है तो वो अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा शक-ओ-शुबा नहीं करेंगे और जो बच्चा बोलेगा अभिभावक उस पर यकीन भी करेंगे। काफी रीजंस हैं उससे यकीन करने के लिए, क्योंकि इससे पहले, शादी के पहले कहीं कोई ऐसी जानकारी या मनमुटाव या कोई नाराजगी, इस तरह का कोई एंगल पहले नजर नहीं आया, प्रकाश में नहीं आया था। लेकिन ये कहना कि सोनम खुद पीड़ित है, उससे अगवा कर लिया गया था, वो छूट करके आती हैं, बॉडी पर कहीं कोई स्ट्रगल के निशान नजर नहीं आते, किसी तरह का कोई चोट नजर नहीं आता, ये तमाम चीजें तो खुद सोनम को जिस लाइट में प्रोजेक्ट कर रही हैं वो सही नजर नहीं आ रहा, वो आरोपी ज्यादा प्रतीत होती हैं। बिल्कुल,
देखिए, जो अपराध को काफी समय से देख रहे हैं, चाहे वो वकील हों, पुलिस हो या पत्रकार हों, उन सभी का हमने जब मिला-जुला वो लेना चाहा ओपिनियन, तो सबका कहना है कि यदि कोई अपहरण किया जाता है तो 24 घंटे से 36 घंटे तक ही जी। वो जीवित रहता है। 24 घंटे से 36 घंटे तक यदि उसको रिकवर कर लिया जाता है तो ठीक है, वरना उसका जीवन खतरे में रहता है। ऐसा पुराना रिकॉर्ड पाया गया है। क्योंकि किसी भी जीवित व्यक्ति को बंधक बनाकर रखना पूरे होश में बहुत मुश्किल काम होता है। वह बहुत परेशान करता है बंधक बनाने वालों को, और इसी तरह से जब 17 दिन का लंबा समय हो गया है तो ये बात गले नहीं उतर रही है कि सोनम किसी तरह से बंधक थी या विक्टिम थी। ठीक है, यहाँ पर जी, ये बिल्कुल। चीज नजर नहीं आती। और इसके अलावा जो सवाल खड़े होते हैं जय, सोनम शिलोंग से लेकर के गाजीपुर तक कैसे पहुंची? ये तमाम जो सीक्वेंस है ये अभी जानना जरूरी है। वहां तक कैसे पहुंची, क्या कोई मददगार था, और सोनम ने क्या तब जाकर सरेंडर या कुछ इस जैसी स्थिति को यहाँ पर जाहिर करने की कोशिश की जब वो जान चुकी थी कि उसके जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स इन क्राइम जो थे, वो ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में कोई नई थ्योरी लेकर के सोनम ने खुद को यहाँ पर बदहवास या जो प्रोजेक्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है, क्या वो अभी भी खुद को बचाने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा नजर आता है? जी बिल्कुल, जैसा कि तो उन्होंने फूट-फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं खुद पीड़ित हूँ। लेकिन कोई भी अपराधी अपने आप को शुरू में निर्दोष बताता है, जब पुलिस सख्ती करती है तब कहीं जाकर के वो पूरा राज खोलते हैं। ये पुराना एक रिकॉर्ड है अपराधियों का। और क्योंकि इतने शातिर तरीके से उसने प्लान बनाया था, यदि बनाया था तो इतना शातिराना प्लान जो है आम आदमी नहीं बना सकता। ये अपराधियों के दिमाग की उपज होती है। हो सकता है उसके जो 4 साथी हों उनमें से कोई आदतन अपराधी हो, क्योंकि हथियार मंगाना, वो जगह तय करना जहाँ की कम सुरक्षा हो और जहाँ तक की लाश बरामद होने की संभावना बहुत कम थी, ऐसी जगह पर उसको बिल्कुल, ये गुंजाइशें काफी कम नजर आती हैं जिसमें सोनम खुद को अगर बतौर विक्टिम प्रोजेक्ट कर रही हैं तो उस पर भरोसा किया जाए, यकीन किया जाए, क्योंकि शिलोंग से लेकर गाजीपुर तक 1200 किलोमीटर वो ट्रैवल करके पहुंच जाती हैं। और इस बीच में किसी भी स्थानीय पुलिस को अप्रोच न करना कहीं ना कहीं शक व शुबा पैदा करता है। और इस मामले में जो बाकी लोग पकड़े गए हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से है, उन सबका मध्य प्रदेश के बैकग्राउंड से होना और हायर करके सुपारी किलिंग कराना, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं सोनम को भी एक आरोपी के रूप में ही प्रोजेक्ट करती नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया जय, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।